हेलो मिहिर, कैसे हैं आप? हाय मालविका, मैं ठीक हूँ। और बाकी मिहिर, आपका परसों इंटरव्यू है ना? तो जी लास्ट हाँ। टाइम हमारी बात हुई थी, उस हिसाब से आपने प्रिपरेशन कर ली क्या? जी हाँ मालविका, जितनी भी बातें आपने मेरे साथ लास्ट इसमें शेयर किया था, मैंने उसको लेके बहुत ही प्रिपेयर किया है, तैयार किया है खुद को। जैसे मैंने जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उस जॉब का, मैंने उसको पूरा थोरोली स्टडी किया। एंड जो मेरे जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है मैंने उसको प्रिपेयर किया, जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स को आगे रखा है मैंने, जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स उसको मैंने फाइल पे रखा है। एंड देन अपनी जॉब अपनी एलिजिबिलिटी को मैंने मैच किया उस जॉब प्रोफाइल के साथ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट मैंने जो टाइम एनालिसिस है, मतलब मुझे कितने टाइम पहले पहुंचना है, वहां पे कितना टाइम लगेगा मुझे ट्रैवल में, मैंने वो सब चीजें भी देख लिया है। एंड मैंने जो ड्रेस में मुझे उस दिन जो पहन के जाना है मैंने वो भी तैयार कर लिया है। अपने शूज वगैरह ही मैंने पॉलिश कर लिए हैं पूरा, मतलब मैं पूरे तैयार हूँ इंटरव्यू में जाने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सो चलिए, अब आपको थोड़ा रिलैक्स भी फील हो रहा होगा ना, आपका हाँ, एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन हो गया है तो। जी जी जी, मैं काफी रिलैक्स फील कर रहा हूँ आज। सो मिहिर, अब आज मुझे ऐसा लग रहा था कि हम एक थोड़ा मॉक इंटरव्यू जैसा करते हैं। तो मॉक इंटरव्यू में क्या होता है मिहिर, कि मैं कुछ ऐसे प्रश्न आपसे पूछूंगी जो आपसे इंटरव्यू के टाइम पे शायद पूछे जा सके, और वो आपको कैसे आंसर करना है। ओके। इस मॉक इंटरव्यू से क्या होगा, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जी एंड आपको एक आइडिया भी आएगा कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जी हाँ। ओके। जी हाँ सो मालविका, तो ये इनफैक्ट सो बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे लिए, मेरा एक रिहर्सल हो जाएगा। तो प्लीज करते हैं इसको। ओके, वेरी गुड मीर। सो हम मॉक इंटरव्यू शुरू करें उससे पहले मुझे कुछ चीजें आपको बतानी थी। कि ओके। अभी आपने जैसे मुझसे कहा कि आपने टाइम एनालिसिस कर लिया है, आप कम से कम आधे घंटे पहले पहुंच जाएंगे वेन्यू पे। ठीक। सो इन दैट केस मिहिर, इट विल बी वेरी गुड कि अगर आप उस टाइम को यूटिलाइज करें और थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करें कि इंटरव्यू पैनल में कौन बैठे हैं, वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्योंकि आपसे पहले के भी जो कैंडिडेट्स आए होंगे वो भी थोड़ा बहुत वहां पे बात कर रहे होंगे, तो आपको एक माहौल समझ में आ जाएगा। सेकेंड थिंग मिहिर, आप जब इंटरव्यू के लिए रूम में एंटर करो, उस वक्त आपको आपको अपनी सारी नर्वसनेस साइड में रखनी है, और आपको अपने कॉन्फिडेंस और एक पोलाइट स्माइल के साथ एंटर करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। राइट। ओके। जी। तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली एंड विथ अ वेरी पोलाइट स्माइल आप इंटर कीजिए। जितने भी पैनलिस्ट हैं, उन सारे पैनलिस्ट को आप स्माइल करके ग्रीट कीजिए, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, वट एवर जो भी उस वक्त का टाइम है वो देख के। और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि जब तक वो आपको बैठने को ना बोले, आप प्लीज मत बैठिए, और जब वो आपको बोले कि प्लीज सिट, ओनली देन आप वहां पे जाके बैठिए, और बहुत ही कॉन्फिडेंटली बैठिए। ओके। ओके। ओके मालविका। ओके। सो मिहिर, अब मैं एज अ पैनलिस्ट आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिसके आपको आंसर देने हैं, और जहां जहां मुझे ऐसा लगेगा कि शायद इसमें आप ये ऐड कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊँ। ओके। ठीक है? ठीक है। तो सो नाउ लेट्स स्टार्ट मिहिर। ओके। 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 सो गुड मॉर्निंग मिस्टर मीर, हाउ आर यू टुडे? गुड मॉर्निंग मैम, मैं ठीक हूँ आज। सो मिहिर, यहाँ पे आप उनको ये भी बोलेंगे कि मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं मैम। थोड़ा सा और जरा कॉन्वर्जेशन एक प्रोफेशनल वे में, बट थोड़ा लाइट करने की कोशिश ठीक। कीजिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि आपके बारे में बताइए मिहिर, थोड़ा आपके बारे में सारा हमें बताइए, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या है। जी मैम, मेरा नाम मिहिर पंडा है और मैं उड़ीसा से हूँ। और मैंने अपना ग्रेजुएशन आर्ट्स में किया है। वेरी गुड। सो मिहिर, यहाँ पे आप जब अपने बारे में ये बता रहे हैं, तो बेटर रहेगा कि आप इसमें थोड़ा ये भी डाल सके कि और डिटेल डाल सके, जैसे कि आपने किस कॉलेज से पढ़ाई की है, आपके मार्क्स कैसे रहे हैं उस कॉलेज में, मे बी आपने अगर कोई अचीवमेंट उस कॉलेज में, या आपके इन जनरल आपने कोई सर्टिफिकेट्स या अचीवमेंट्स आपके हैं। तो ये सारी चीजें जब आप बोलते हो, तो एक ये इंटरेस्ट जनरेट करता है, ओवरऑल इंटरव्यू में इंटरेस्ट जनरेट करता है। और
के बेसिस पे भी बाकी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे अगर आप बोलते हो कि मैंने अपने कॉलेज में स्टेट मतलब मैं स्टेट लेवल पे मैंने कबड्डी खेली है या ये किया है ना, आपका इंटरव्यू भी उसी फील्ड में है, तो इंटरव्यूअर आपसे फिर पूछ सकता है कि अच्छा आपका रैंक क्या था, ये क्या था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा डिस्कशन को इस डायरेक्शन में ले जाएं। सो आप इसमें ये जरूर ऐड करें कि आपके क्वालिफिकेशंस क्या हैं और आपके थोड़े से मतलब इंटरेस्ट क्या है, आपने आपके क्या अचीवमेंट्स हैं। ओके, तो मिस्टर मिहिर, आपने ये जॉब के लिए जो अप्लाई किया है, आपको क्यों लगता है कि ये जॉब आप इसके लिए फिट हो? जी मैम, जैसे कि मुझे लगता है कि जो मैंने अपना जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और जो मेरे जो स्किल्स हैं, मुझे लगता है कि उसके लिए इस जॉब के लिए मैं अपने स्किल्स के हिसाब से फिट, मुझे लगता है कि मैं फिट हूँ इस जॉब के लिए। तो मिहिर, ये अच्छा है कि आपने बोला कि इस जॉब के जो क्वालिफिकेशन है या स्किल्स रिक्वायर्ड है, मैं उसमें अपने आप को फिट मानता हूँ। बट यहाँ पे ये ज्यादा अच्छा होगा कि अगर आप उसको लिंक कर पाए कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके जॉब में कहीं पे है कि हाँ आपको डॉक्यूमेंटेशन पे काम करना है या आपको आपका काम रहेगा डेटा मैनेजमेंट, तो आप यहाँ पे बात करते वक्त इस तरह से बात कीजिए कि मैंने अपने कॉलेज लेवल पे अपने पर्टिकुलर इस डिपार्टमेंट का इस चीज में हेल्प किया है, मेरा कंप्यूटर्स अच्छा है, मेरा सर्टिफिकेट है इसमें, सो ये मेरे स्किल्स हैं। और इधर जितना आप अपने आप को बता सकेंगे कि आपके ये जो स्किल्स है इनका एक्सपीरियंस क्या है, इसलिए इम्पोर्टेंट रहेगा मेरी कि हमने एक सेशन किया था स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पे और सेल्फ सेल्फ अवेयरनेस पे। तो आपको उस सेशन के बारे में सोच के अपने आप के बारे में बताना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वो स्ट्रेंथ्स इस पर्टिकुलर जॉब को कैसे सपोर्ट करेंगी, कैसे आप अच्छा काम कर पाएंगे। तो उससे सामने वाले को ये आइडिया आएगा कि आपको ना सिर्फ ये जॉब के बारे में पता है बट आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पता है, आपका नॉलेज काफी है। तो स्वाट थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस, थोड़ा उसके बारे में आप फिर से एक बार याद करके जाइए। ओके, तो मिहिर इसके बाद मैं एक और चीज इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगी कि आप जो भी आंसर करें आप बहुत ही ऑनेस्टली आंसर करें। आप वहां पे कुछ भी घबराहट में कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा जो आपको शायद लगता है, या ऐसा भी मत कीजिएगा कि आप नहीं बोल रहे हैं अगर आपको कुछ पता नहीं है। जो भी है आप बहुत ही ऑनेस्टली अपने इंटरव्यू में बोलिएगा। अच्छा, तो मालविका, जैसे अगर मान लीजिए मुझे किसी सवाल का आंसर ही पता नहीं है, तो वहां पे हाँ, कैसे करें? तो मिहिर ऐसा कई बार हो सकता है इंटरव्यू के टाइम पे कि आपसे कोई सवाल पूछा गया है, या तो वो आपको समझ में नहीं आया या आपको उसका आंसर नहीं पता। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप बहुत ही पोलाइटली बोलिएगा कि मैम मुझे ये प्रश्न समझ में नहीं आया, कैन यू प्लीज एक बार आप उसको रिपीट कर सकते हैं क्या। या फिर अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है तो आप उसके लिए ये भी बोल सकते हैं कि इस वक्त मुझे इसका जवाब नहीं आता, पर थैंक यू, मैं इसके बारे में और जानकारी उपलब्ध करूंगा, मैं और इसके बारे में अपने आप को तैयार करूंगा। तो इससे दो चीजें होती है मीर, आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपकी ये क्वालिटी को भी लाइक करता है कि आपने आपको भले ही इसके बारे में पता नहीं है लेकिन आपने वो चाह है कि आप कुछ नया सीखें और उसे समझें। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ऑनेस्टली सारी चीजों का आंसर दें। ठीक। ओके, तो मिहिर इसके अलावा भी कई प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि आपका मतलब आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप एक और प्रश्न जो आ सकता है कि आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखते हो। सो मीर आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखते हो? जी मैम, सो मैं खुद को अगले 5 सालों में मैं देखना चाहता हूँ कि मैं एक लीडिंग पोजीशन पे हूँ और मैं एक रेस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हूँ जहाँ मैं एक टीम को लीड करता हूँ। मैं खुद को वहाँ देखना चाहता हूँ अगले 5 सालों में। वेरी गुड। सो मिहिर इस चीज को आप जब बात करें तो इसमें जरूर ध्यान रखिएगा कि उन तक ये मैसेज बहुत क्लियरली पहुंचे कि आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहते हो अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ग्रोथ के लिए। आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ 5 साल में
लेवल पे देख रहे हो और उसके लिए आप हार्डवर्क करने को तैयार हो, क्योंकि ये चीज जब वो देखेंगे तो उन्हें भी काफी मतलब समझ में आएगा कि आप एस्पायरेशनल हो, आप मतलब आप एक मोटिवेशन के साथ काम करने वाले इंसान हो। सो ट्राई एंड शो द पर्सनालिटी, ये आपकी जो पर्सनालिटी है ये उन्हें दिखाना है। लेकिन एक ये भी ध्यान में रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका हमें अगर आंसर आता है या हम बहुत एक्साइटेड है तो एक्साइटमेंट में हमारी आवाज बढ़ जाती है या हमारा पिच बहुत हाई हो जाता है, हमारा बोलने का तरीका एकदम कैजुअल हो जाता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई प्रश्न पूछा गया और आपको उसका आंसर आता है तो भी आपको अपने पिच पे, अपने वॉइस मॉड्यूलेशन पे ध्यान देना है। आपको बहुत काम कंपोज्ड वे में सारे आंसर्स देना है, क्योंकि सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि आप सुनते हो, समझते हो और उसके बाद आंसर देते हो, क्योंकि इंटरव्यू में वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि कभी कभी इंटरव्यू के टाइम पे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएं जहां पे शायद आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो या आपको समझ में नहीं आ रहा है। उस वक्त भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना काम रखो, आप वहां पे बिल्कुल भी नर्वस ना हो या वहां पे बिल्कुल भी अपनी पिच ना बढ़ाओ, आपको बहुत ही कामली ये सारे काम करने। इसके अलावा मिहिर एक जो मेरा सजेशन है या जो मेरा एक आपको बोलूंगी एक ये है कि मैंने जो देखा है आज तक, जब भी इंटरव्यू पैनल बैठता है तो उसमें कई कई प्रकार के लोग बैठते हैं, 3-4 लोग जब बैठते हैं तो उनमें से एक इंसान सिर्फ आपको ऑब्जर्व करता है। तो वो पैनलिस्ट सिर्फ आपके बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करेगा, आप कैसे बात कर रहे हो, आप कैसे बैठे हो, आपका आई कांटेक्ट है या नहीं, आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस है या नहीं, आपका नर्वसनेस तो नहीं दिख रहा। ये सारी चीजों पे वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, और यूजुअली वो इसलिए करते हैं ताकि ये एम्प्लॉय आगे टीम प्लेयर बन पाएगा या नहीं, ये एम्प्लॉय आगे जाके कंपनी में कितने साल रह पाएगा, ये आदमी जो भी बोल रहा है वो सही बोल रहा है या नहीं, ये सारी चीजें ऑब्जर्व की जाती है। दूसरा कोई एक एक पैनलिस्ट ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी उस फील्ड से रिलेटेड हो, जो आपसे फील्ड से रिलेटेड कुछ नॉलेजेबल क्वेश्चंस पूछे, कुछ इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप करंटली जो फील्ड में चल रहा है उसके बारे में अपना नॉलेज अप टू डेट रखो, ताकि जब वो आपसे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछें तो आप उनको आंसर दे पाओ। ओके। उसके अलावा जो बाकी के भी पैनलिस्ट हैं वो भी आपसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके साथ आई कांटेक्ट बना के उन्हें आंसर दो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप डायरेक्टली उनसे आई कांटेक्ट बना के बहुत ही पोलाइट वे में उनसे कॉन्वर्जेशन मीट करो। सो हाँ, सो मिहिर अभी कैसा, मतलब आई होप थोड़ा बहुत मैं आपको कुछ बता पाई हूँ। थैंक यू सो मच मालविका, जितनी भी बातें आपने मेरे साथ शेयर की, अब मुझे लग रहा है कि मैं इन सब पॉइंट्स को मैं और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करूँ खुद को, सो दैट मेरा इंटरव्यू और ही अच्छा जाए। और जैसे आपने मेरे साथ बहुत ही स्पेसिफिक बातें शेयर की है, मैंने उस तरीके से नहीं सोचा था, मैं उसको बहुत ही अच्छे से तरीके से तैयार करूंगा और मैं इंटरव्यू के बाद आने के बाद वापस दे के आपको मैं आपके साथ बात करूंगा। वेरी गुड, सो ऑल द बेस्ट मिहिर। ओके, आई एम श्योर आपको ये जॉब मिल जाएगा। थैंक यू मालविका, थैंक यू।